बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। जय सर्व सुंदर साथ की जय। जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चर्चनी शिविर में आज 19वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। मेरे सुंदर साथ जी, आइए आज का कार्यक्रम भी हम शुरू करेंगे धम धनी के आह्वान के साथ में। ऋषा सुंदर साथ जी चाहेंगे आवजी वाला का गायन करना। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ। मोनी कीने का चाल्या जिबाला, मोने होती नींद लगी, मोने होती नींद लड़ी, तमें सुती की करातें, जागी निजोता पियू जी न पासे, जागी निजोता पियू जी न पासे, पछे तो था से प्रभाते, कल कलीने कहूँ छो तमने, आओ जो आड़े चेरे मारा मनना मनोरथ पुर जो श्री रावती लागे चरने, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला। प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी तथा महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेम श्रद्धा पूर्वक धम धनी का आह्वान किए। आइए कल का थोड़ा सा देखेंगे। नूरबाग में एक दो चीजें जो रह गई थी देखेंगे सुंदर साथ जी। ये जो 16 हांस का चहबच्चा नूरबाग में या फूलबाग, नूरबाग दोनों ऊपर नीचे ही हैं। तो दो 16 हांस के चहबच्चे तो रंग महल वाले है ही हैं, जो रंग महल के चारों कोनों में जिनकी गिनती होती है। और दो 16 हांस के चहबच्चे फूलबाग के दूसरे दो कोनों पर भी है। यानी कि फूलबाग के भी चारों कोनों में चार 16 हांस के चहबच्चे सुंदर सा जी। दो तो कॉमन हो गए, रंग महल में भी गिनती होती है, फूलबाग में भी गिनती होती है। लेकिन यहाँ पर भी जो फूलबाग के दूसरे दो कोनों में, इसको बोलेंगे फूलबाग का नैऋत्य कोना और ये वायव्य कोना। तो चार 16 हांस के चेबच्चे फूलबाग के भी चारों कोनों में हैं। नूरबाग के चारों कोनों में बोल सकते हैं, लेकिन ये 16 हांस का चेबच्चा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जमीन पर नहीं होता है, एक भौम ऊपर होता है ना,
तो ये फूल बाग से जुड़ा हुआ है। चारों कोनों में 4 16 हाथ के 6 बच्चे। दूसरा चीज ध्यान देंगे सुंदर साहब जी, फूल बाग में जो भी नहरें और 6 बच्चे थे वो कमर भर गहरे थे। नूर बाग में जो भी नहरें 6 बच्चे हैं वो भौम भर गहरे हैं। क्यों? क्योंकि ये जमीन पर है सुंदर साहब जी। नूर बाग में जो भी नहरें हैं 6 बच्चे हैं वो जमीन पर हैं, इसलिए जमीन पर भौम भर गहरी है। जैसे सातवन में बट पीपल की चौकी में जो जमीन पर नहरें थी सब भौम भर गहरी थी, यहाँ पर भी जमीन पर है ये भौम भर गहरी है। फूल बाग में जो हाँ नहरें जी। 6 बच्चे हैं वो कमर भर ऊंचे हैं। ये सुंदर सा जी, बाकी तो कॉमन चीजें मैंने बताया था। 10 बड़े बगीचों की 10 हारें और एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। ये देखिए, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे। ये बड़ी नहरें 3.25 मंदिर की चौड़ी, जिसमें पौन मंदिर की नहर और एक एक मंदिर की पाल है, उसमें भी 3 भाग होते हैं। 33 हाथ का फुलवारी और 33 33 हाथ की रोस दाएं बाएं। यहाँ पर छोटी नहरें, एक मंदिर की नहर है जिसमें से आधे मंदिर की नहर है और चौथाई चौथाई मंदिर की रोस है। ये 9 छोटे 6 बच्चे भी हैं और यहाँ पर 36 मंदिर के लंबे चौड़े 16 बगीचे हैं। 3 3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं और एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हार, एक छोटे बगीचे में। इसके अलावा सुंदर साहब जी जो हमने देखा था, ये देखिए नूर बाग नीचे, ऊपर फूल बाग है। देखिए पहली नहर में 3,000 फव्वारे, जिसके लिए मैंने आपको एक नक्शा और लाया हूँ आज, यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये क्या है कि छोटे छोटे जल में डूबे हुए 6 बच्चे। ये देखिए, ये बड़ा 6 बच्चा ये 75 हाथ का लंबा चौड़ा, और ये छोटे 6 बच्चे जो है 25 हाथ के लंबे चौड़े हैं, और दो छोटे 6 बच्चों के बीच में भी 25 हाथ की दूरी है ना। बड़े 6 बच्चों की वजह से कुछ जगह कम हो जाती है। अब यहाँ पर सार में बस ये समझना है कि एक मंदिर के सामने 2 6 बच्चे हैं, 1500 मंदिर के सामने 3,000 6 बच्चे। डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने वो भी बता दिया है। 25 हाथ के लंबे चौड़े 6 बच्चे हैं। देखिए ये 75 हाथ की चौड़ी नहर है ना, इसमें 25 के लंबे चौड़े जल में डूबे हुए 6 बच्चे हैं, और 25 हाथ की दूरी पर फिर दूसरा 6 बच्चा है। अच्छा जी, तो फूल बाग और नूर बाग के विषय में अभी भी कुछ पूछना है सुंदर साह जी तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन जी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी, प्रफुल्ला जी, प्रणाम जी। महाराज जी, वो नूरबाग में जो वृक्ष है वो भी 2 भौम के हैं। नहीं नहीं, 2 भौम कैसे होंगे? दूसरे भौम में तो फूल बाग आ गया ना, इसलिए वो एक ही भौम के ऊंचे होंगे। फूल बाग में 2 भौम हाँ। हैं और नूर बाग में 1 भौम हो जाएगा। क्योंकि ऊपर फूल बाग आ गया ना, इसलिए 2 भौम का ऑप्शन ही नहीं रहा है यहाँ पर। इसको ज्वाइंट में गिनना चाहें तो भी इसका गिनती अलग है, क्योंकि जो फूल बाग है वो वृक्षों के बेस पर नहीं है, वो नूर के थंबों के बेस पर है। इसलिए वृक्षों की 3 भौम भी नहीं बोल सकते फूल बाग मिला करके। लेकिन नूर बाग और फूल बाग दोनों मिला करके 3 भौम नहीं कह सकते, क्योंकि वो थंबों के बेस पर है ना। तो सुंदर साह जी आइए अभी आगे के जो अन्नवन और दुग्धोलिचा देखेंगे, सेम टू सेम है बिल्कुल, डिजाइन में कोई अंतर नहीं है। सुंदर साह जी पहले लोकेशन देख लीजिए। देखिए ये फूलबाग 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, उसके पश्चिम में अन्न वन है 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा, लेकिन वो नीचे जमीन पर है तो उसको बोल सकते हैं कि नूर बाग के पश्चिम में है अन्न वन। अन्न वन के पश्चिम में दुग्धलीचा, और दुग्धलीचा के पश्चिम में पश्चिम की चौगान। ये 3 चीजें देखना है सुंदर शाह जी। शीतल जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना है क्या? हाँ महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, फूलबाग का तो आपने 2 भौम तीसरी चांदनी बताया ना, हाँ हाँ। तो तीसरी चांदनी रंगमहल की तीसरी चांदनी वो 33 हाथ के छज्जे से लग जाती है ना।
हाँ, तो रंग मॉल तो हम रंग मॉल में कैसे घूमेंगे? दूसरी बम या पहली बम में आते हैं, परिक्रमा लगाना बाहर से। बाहर से परिक्रमा। हाँ, तो उधर से तो घूम सकते हैं ना, सातवन में से इधर जो है जाम्बू नारंगी, नारंगी से बड़ पीपल की चौकी, बड़ पीपल की चौकी से बड़ो वन में, बड़ो वन से फूल बाग में। फूल बाग के वृक्षों की डालियां क्या देखो, एक तरफ रंगमहल से मिली हैं और तीन तरफ बड़ो वन से भी मिली है, तो बड़ो वन से होकर के आ सकते। विष्णु शाह जी चलेंगे अभी अन्न वन की तरफ। देखिए अन्न वन में भी सेम टू सेम है, फूल बाग जैसा ही है, नूर बाग जैसा ही है। यहाँ पर 10 बड़े बगीचों की 10 हारें, पूरा वैसे का वैसा ही है सुंदर साथ जी। 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर का चौड़ा है अन्नवन। और देखिए ये 16 हंस के 6 बच्चे फूल बाग के जो दूसरे तरफ भी आए हैं। 6 बच्चे तो रंगमहल से लगते हुए हैं, रंगमहल और फूलबाग के बीच में। और यहाँ पर फूलबाग और अन्नवन के बीच में भी यहाँ पर 2 16 हंस के 6 बच्चे हैं। तो इस प्रकार 4 16 हंस के 6 बच्चे तो रंगमहल के चारों कोनों में थे और ये 2 एक्स्ट्रा हो गए। तो हनुमान में भी सेम टू सेम है, 150 मंदिर के लंबे चौड़े बगीचे राउंड फिगर में। बारीकी से जाएंगे, नहर का अलग गिनेंगे तो बगीचा 147 मंदिर का लंबा चौड़ा है और नहर 2.25 मंदिर में, पौन मंदिर की नहर और एक मंदिर की पाल है, दोनों तरफ एक एक मंदिर की पाल। उसमें भी तीन तीन भाग हो जाते हैं, तो बीच में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस। इस तरह से यहाँ पर भी अन्नवन में सारा चीज सेम है। 3 आड़ी खड़ी पतली नहर है, जिससे एक बड़े बगीचे में 16 बगीचे, एक बड़े बगीचे में 16 बगीचे हो गए। यहाँ पर भी छोटी नहरें हैं, वो एक मंदिर की चौड़ी है, उसमें से आधे मंदिर की चौड़ाई में नहर है, चौथाई चौथाई मंदिर में रोस है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम है, बस अंतर क्या है कि फूलों के बगीचे की जगह यहाँ पर खेत है। तो खेत में क्या होता है कि अनेक प्रकार के शाक, फल फूल, मेवे, कंदमूल सब हैं। तो यहाँ पर 3 3 मंदिर की दूरी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक कोई वृक्ष जैसा नहीं होता ना खेत में। यहाँ पर एक नहर देख रहे हैं, यहाँ पर नहर कैसी है ये देखिए, है ना, कौन मंदिर की नहर, और दाएं बाएं में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रोस। सेम टू सेम चीज है सुंदर साथी। यहाँ पर एक चीज एडिशनल है, देहुरी। तो 9 छोटे 6 बच्चे हैं, मध्य के 6 बच्चे में 4 थंब के ऊपर गुम्मट बना हुआ है, तो देहुरी बोलते हैं ना, 4 थंबों के ऊपर गुम्मट बना हुआ है। देखिए ये देखिए, ये है देहुरी। बीच में 9 छोटे बच्चे में से बीच के 6 बच्चे हैं, ये देखिए इस तरह की देहुरी आ जाती है। अनवन है ना, बस यही अंतर है। तो 100 बड़े बगीचे हैं, एक बड़े बगीचे में एक देहुरी है बीच में, बीच के छोटे 6 बच्चे में है, लेकिन एक बड़े बगीचे में एक ही देहुरी है। तो 100 बगीचों में कितनी देहुरियां हो गई? 100 देहुरी हो गए सुंदर साथ जी। हो गया अन्नवन। अन्नवन समझ में आ गया सुंदर साथ जी? कुछ नया क्या था? बस देहुरी का बात नया था। 100 बड़े बगीचे, 1600 छोटे बगीचे, बड़ी नहरें, छोटी नहरें, सब चीज सेम है। केवल एक देहुरी का एडिशनल था, वो मैंने बताया आपको। तो देहुरी जो है, 9 छोटे 6 बच्चों में से बीच के 6 बच्चे में 4 थंबों के ऊपर गुम्मट आया है, उसी को देहुरी बोलते हैं। ये दूब दुलीचा भी सेम टू सेम है सुंदर। दूब दुलीचा है, रंग बिरंगे घास के कालीन बिछे हुए, घास के ही दुलीचा हो गया है। ये सब कोमल कोमल सॉफ्ट रंग बिरंगे सुंदर चित्रकारी से युक्त घास है। देखने से तो रत्नों के समान जगमगा रहे हैं, है ना, रत्नों के समान चमक रहे हैं, लेकिन छूने से एकदम सॉफ्ट है। इसमें भी 10 बड़े बगीचों की 10 हारें होती है। 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर का चौड़ा धूप दुलीचा है। वो कहाँ पर है? अन्न वन के पश्चिम में। तो यहाँ पर भी बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, बड़ी नहरें, 2.25 मंदिर, पौन मंदिर की नहर, एक एक मंदिर की पाल जिसमें फुलवाड़ी और रोस है। छोटी नहरें एक मंदिर की हैं, जिसमें आधे मंदिर में नहर है, चौथाई चौथाई मंदिर में रोस है। यहाँ पर बाकी सब चीजें समान है। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे,
कुल मिलाकर के 1600 छोटे बगीचे हो जाएंगे दुलीचा में भी। और यहाँ पर कालीन जैसा रंग बिरंगा दुलीचा है, बस घास के बगीचे। यहाँ पर भी एक चीज एक्स्ट्रा है, ये जो बड़े चेहबच्चे हैं ना, ये बड़े चेहबच्चे कितने लंबे चौड़े हैं? 75 हाथ के। कि नहरें, पौन मंदिर यानी 75 हाथ की चौड़ी नहरें हैं, तो ये बड़े चेहबच्चे कितने होंगे? 75 हाथ के लंबे चौड़े। तो प्रत्येक बड़े चेहबच्चे में एक देहुरी आई। यहाँ पर चित्र में थोड़ा गलत बन गया सुंदर सा, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो जवाहर दास जी के बड़ी वित्त के अनुसार ये 75 हाथ के लंबे चौड़े चेहबच्चे पर देहुरी आई है सुंदर सा जी। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे, क्योंकि 10 बड़े बगीचों की 10 हारें हैं, तो 11 बड़े चेहबच्चों की 11 हारें हो जाएंगी। 11 बड़े चेहबच्चों की 11 हारें हो जाएंगी। इन सब में बड़ी देहुरी आई है। ये जो छोटे चेहबच्चे हैं ये आधे मंदिर के लंबे चौड़े हैं, और ये 75 हाथ का है बड़ा चेहबच्चा। धूप दुलीचा के विषय में कुछ कुछ सुना हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रफुल्ला जी पूछिए। महाराज जी, वो देहुरी है, उनके नीचे जो फव्वारे हैं, तो देहुरी इतनी ऊंची है तो फव्वारे भी एक दूसरे में उछल कर पड़ते हैं तो। हाँ, देहरी भी एक बहुत ऊंची है ना देहरी, तो फव्वारे तो जो चारों हाँ। दिशा वाले वो तो निकल के चारों दिशा में चले जाएंगे। एक फव्वारा हम्म। उछल करके वहीं गिरता है, बस इतना है। प्रत्येक बड़े छह बच्चे में 5-5 फव्वारे हैं, छोटे छह बच्चे में भी फव्वारे हैं। तो देहुरी की वजह से एक आध फव्वारा डिस्टर्ब होगा, बाकी 4 फव्वारे तो दिशा में चले जाएंगे। और वो देहुरी एक्चुअल में क्या है कि बैठने के लिए वहां पर चारों तरफ सिंहासन कुर्सियां रखी रहती हैं। देहुरी का उद्देश्य क्या होता है कि वहां बैठ सकते हैं। देहुरी के आसपास महाराज जी बैठ सकते हैं, वो हाँ रोस पर। हाँ हाँ। वैसे भी रोस तो होती ही है ना, रोस तो वहां पर वैसे भी चौथाई मंदिर की रोस चारों तरफ है ही है, उसमें तो वैसे भी बैठ सकते हैं। देहुरी तो शोभा के लिए हम्म। बस है। हाँ, श्रद्धा जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी, प्रणाम जी। मैं यही पूछ रही थी कि देवरी में बैठने के लिए जगह है, वो आपने बता दिया बाद में। हाँ, आइए सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की चौगानी, छोटी छोटी चीजें हैं। ओके, डन। नहीं खोलो। जी, हाँ ये देखिए सुंदर साथ जी, पश्चिम की चौगान, ये फूलबाग अन्नवन दोपदुलीचा है ना, फूलबाग अन्नवन दोपदुलीचा, और इसके पश्चिम में ये रेती का बहुत बड़ा मैदान है। चित्र में तो छोटा सा ही दिखता है सुंदर साथ जी, देखिए ये है दोपदुलीचा, और यहाँ पर ये पूरा इतना एरिया जो है पश्चिम की चौगान है। लंबाई बोलेंगे तो 9 लाख कोस यहाँ से यहाँ तक है। चौड़ाई है 4.5 लाख कोस। बताइए, जितने में तीनों बगीचे आ गए, फूलबाग अन्नवन दोपदुलीचा, 1500 1500 4.5 लाख कोस तो वो हुए थे। तो उतना ही फिर से लंबाई और है। 4,500 मंदिर बोलो या 4.5 लाख कोस बोलो, एक मंदिर बराबर 100 कोस का यहाँ पर पैमाना होता है, मेजरमेंट होता है। लेकिन बस ये है कि ये जो जेवेरों के महल हैं उसकी वजह से एकदम रेक्टेंगल शेप में नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा कट हो जाता है, घूम जाता है। फिर भी काफी बड़ी जगह है सुंदर साथ जी, 9 लाख कोस सोचिए, है ना। यहाँ पर बहुत बड़ा रेती का मैदान है सुंदर साथ जी। एक साथ हजारों लाखों पशु, बड़े बड़े पशु पक्षी यहाँ पर एकत्रित होते हैं, और यहाँ पर सवारी की लीला होती है। स्पेशली सुंदर साथ जी, सवारी की लीला होती है यहाँ पर, बड़े बड़े पशु पक्षियों के खेल कर तब तमाशा भी होता है यहाँ पर। देखेंगे ये कैसे बड़े बड़े हैं। हालांकि यहाँ पर ये पेड़ नहीं है, चित्र बनाने वाले थोड़ा अपने हिसाब से कुछ कुछ आकर्षक बनाने के लिए ऐड कर देते हैं। यहाँ पर वृक्ष कोई भी नहीं है। और इस विषय में यहाँ पर जो चित्र आया था, देखा था हमने, पशु पक्षियों की सवारी। पशु पक्षियों की सवारी की विशेष रूप से लीला होती है यहाँ पर सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, इस विषय में कुछ चौपाइयाँ नोट्स में देखते हैं, आइए। तरफ पीछल पीछल धाम के अन्न वन मेवे अनंत,
फल फूल पात कंद मूले कहाँ लोको गिनत, है ना। अन्न वन के विषय में छुपाई है, रंग महल के धाम के पीछे फल फूल पात कंद मूल। देखना यहाँ पर भी धाम शब्द रंग महल के लिए प्रयोग हुआ है। बन बिगर की जो जिमी जानो जरी दुलीचे बिछाई, दुब दुलीचा की छुपाई है सुंदर शहर जी। ये दुब जोत आसमान लो रहिया नूरे दुब। घास तो है लेकिन वो भी रत्नों के समान जगमगाता हुआ रंग बिरंगी किरणों से युक्त घास है। ये देखते हैं यहाँ पर, सांप जब चले शेर जिमी को जो बन बिगर थोड़ी रेत, साफ जिमी अति दूर लो तरफ पश्चिम की सुपेत। ना सफेद क्यों बोलते हैं, हीरे मोती के समान रेती बिछी हुई है, तो सफेद कलर होता है ना हीरा मोती का। और बन बिगर, मैंने बताया था ना यहाँ पर वृक्ष कोई भी नहीं है पश्चिम के जोगान पर। अस्वारी को रोहन को जिन पर हुआ दिल, तीन आगो ही जानियो सो आए खड़े सामने। क्या होता है वैसे, जब राजी श्यामा जी सखियां खेल रही हैं, खेल रहे हैं प्रेम से, आपस में बातें कर रहे हैं, कोई भी लीला कर रहे हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, तो पशु पक्षी बीच में घुस के डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सखियों के दिल में इच्छा होगी कि हम पशु पक्षियों के साथ में सवारी का लीला करें, आनंद करें, तो तुरंत ही वो पशु पक्षी सामने आ जाएगा। हाथी की इच्छा की है, हाथी सामने आ जाएगा। घोड़े की इच्छा करेंगे, घोड़े पे सवारी करना है, तो घोड़ा सामने आ जाएगा। और जैसे एक दूसरे पर नजर पड़ती है तो इच्छा तो तुरंत हो ही जाती है सुंदर शाह जी, लेकिन एक सिस्टम होता है, एक अनुशासन होता है सुंदर शाह जी। पशु पक्षी भी आनंदित होते हैं, देखो हमारे प्यारे राज श्यामा जी कैसे प्रेम से खेल रहे हैं, वो देख करके ही आनंदित होते रहते हैं। पर जो पशुवन के सो अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भुकन सो ऐसी शोभा देत है ना। उनके पंख और जो है बाल जो है पशु पक्षियों के आभूषण रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। हाथी ऊंचे पहाड़ से मुख सुंदर दंत सुढाल, हाथी कैसे पहाड़ के जैसे ऊंचे ऊंचे हाथी है सुंदर सा जी। मन वेगी कबू ना काहली, कभी आलस्य नहीं करते हैं सुंदर सा जी। तेज तीखी चले चल, तेजी से चलते हैं परम धाम के हाथी। बड़ा शरीर तो क्या हो गया, धीरे धीरे नहीं चलेंगे। बाघ बाघ गुंजे अति बलि कुवत ले कूदत, ना बाघ भी जो है बहुत शक्तिशाली हैं। और जब दौड़ते हुए आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आसमान से उतर रहे हैं, मतलब इतना ऊंचा जंप लगाते हैं कि प्रत्येक जंप में आकाश तक पहुंच के फिर नीचे उतरते हैं। घोड़े पर राखते हैं आकाश में उड़त, कमी करे न कूदते सुख सवारी कहते हैं। तो सुंदर साथ जी पश्चिम के ज्ञान के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी पूछिए प्रफुल्ला जी। महाराज जी, वो एक मंदिर बराबर 100 हाथ होता है, तो ये फूलबाग से एक मंदिर बराबर 100 कोष हो गया। हाँ ये इसमें मेजरमेंट क्या है कि कंपेरेटिवली जो मेजरमेंट है ना वहाँ पर इस तरह का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर जो एक मंदिर बराबर 100 हाथ भी बोलते हैं, एक मंदिर बराबर 100 कोस भी बोलते हैं मेजरमेंट, तुलनात्मक मेजरमेंट में। लेकिन अब एक मंदिर बराबर 100 कोस बोलेंगे तो अपने दिमाग से बाहर हो जाएगा सुंदर साथ जी, उसको 100 हाथ तक ही समझेंगे। लेकिन मेजरमेंट जहाँ तुलनात्मक है, दोनों तरह की बात आएगी। और क्या कि देखिए परम धाम का वर्णन किया, ये बहुत बड़ी बात है। परम धाम को यहाँ पर समझना ही बड़ा कठिन था सुंदर साथ जी। ये देखिए कुंज निकुंज वन का बहुत बड़ा विस्तार है सुंदर साथ जी। पहले देख लेंगे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पर देखा था हमने बट वन की जगह में भी कुंज निकुंज वन आए थे, और बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए कुंज निकुंज वन पूरा ये पश्चिम के चौगान तक गया है। फिर यहाँ से घूमते हुए होचकोसर ताल को घेर के आया है, और फिर यहाँ तो अक्षरधाम के भी पूर्व दिशा तक आया हुआ है। तो यहाँ पर कुंज निकुंज का बहुत बड़ा विस्तार है, बस ये 24 हांस के महल की वजह से कुछ जगह कम होगा, बाकी तो ये पूरा घेर के आया हुआ है सुंदर साथ जी। यहाँ पर जो है हम देखेंगे सुंदर साथ जी, ब्लैक एंड व्हाइट नक्शे में भी देखिए, तो ये बट वन की जगह, और उसके बाद 1000 मंदिर की चौड़ाई में, और यानी कुल 1500 मंदिर की चौड़ाई में यहाँ कुंज निकुंज वन है। और यहाँ पर ये देखिए 250 मंदिर की चौड़ाई जो है उसको बोलते हैं रेती रमन। यहाँ पर ये 250 मंदिर की चौड़ाई में रेती रमन है।
जो दोनों तरफ है, यहाँ पर भी 250 मंदिर की चौड़ाई में, महावन के बाद 250 मंदिर की चौड़ाई में, यहाँ भी ये तीनों मैंने देखी, ये तीनों मन यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है वो। तो ये कुंज निकुंज वन आए हैं। कुंज निकुंज वन में हम देखते हैं दो प्रकार के वन हैं। कुंज यानी चौरस, निकुंज यानी गोल। कुंज का अर्थ होता है चौरस, स्क्वायर साइज में है, और निकुंज का मतलब होता है गोल। तो दो आकृति के यहाँ पर वन है एक्चुअल में, वनों के ही महल बने हुए, फल फूल डाली पत्तों के ही मंदिर बन गए हैं, इसी के ही यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि महल बने हुए हैं। आइए फिर से देखते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर सबसे पहले हम कुंज वन देखेंगे। बहुत सरल है सुंदर साथ, ये रंगमहल का चौरस हवेली में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे तो हो जाएगा। मंदिरों की एक हार है। सबसे पहले ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसमें एक मंदिर की जगह छोड़ करके मंदिरों की एक हार है, जिसमें चारों दिशा के मध्य में बड़े दरवाजे हैं, और बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 41 41 मंदिर हैं। 41 टोटल लेंथ विथ कितना हो गया? 83। दरवाजा मिला करके 83 मंदिर का लंबा, 83 83 मंदिर का चौड़ा है कुंजवन। अभी बाहर का नहीं देखेंगे, केवल इसमें जो ये स्क्वायर शेप दिख रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे। इसके भीतर की तरफ खंभों की एक हार है, फिर बगीचे आए हुए हैं, बगीचों के मध्य में एक चौरस चबूतरा है, और उसके भी बीच में कुंड आया हुआ है। इतनी सारी चीजें हैं सुंदर साथ जी, चित्र देख सकते हैं आप। तो इसमें सारी जोगवाई जो है वो फूल पत्तों की है सुंदर साथ। छुपाइए वाणी में, फूल पात जो कोमल, रगा तिन में कोई ना है, तिनके सेज चबूतरे बने जो मोहलो माहे। है ना एकदम, रगा मतलब समझते हैं ना वो, फूलों पत्तों में भी क्या बारीक नसें तो होती हैं, जिसमें रस प्रवाहित होता ही है उसमें, तो वो बारीक नसें भी नहीं है, बोले कितना सॉफ्ट है, रगा तिन में कोई ना है। यहाँ पर मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार। यहाँ पर एक बगीचा जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। रंगमहल की चौरस हवेली में सीधे बगीचे नहीं थे, बीच में चबूतरा था। चबूतरे में भी यहाँ पर कुंड आ गया है। ये कुंड क्योंकि जमीन में है इसलिए भौम भर गहरा है फर्स्ट फ्लोर में, और इसकी 2 भौम तीसरी चांदनी है, तो सेकंड फ्लोर में भी सब चीजें रहेंगी। सेकंड फ्लोर का जो कुंड होगा वो कमर भर गहरा रहेगा सुंदर से अच्छी। तो सेकंड फ्लोर में भी बगीचे, खंबे, मंदिर सब चीजें हैं, और मध्य में कुंड भी है। फर्स्ट फ्लोर का अलग कुंड है, सेकंड फ्लोर का अलग कुंड है। 2 भौम तीसरी चांदनी। कुंज वन की कितनी होगी? 2 भौम तीसरी चांदनी है। अब देखिए, जैसे चौरस हवेली और गोल हवेली में समानता थी ना रंगमहल में, केवल आकृति अलग थी, लेकिन बाकी सब चीजें तो सेम थी। यहाँ पर भी वैसे ही देखिए, निकुंज वन में गोल चबूतरा है, कमर भर ऊंचा, हाँ भौम भर ऊंचा नहीं है। उसके बाद मंदिरों की एक हार है, चारों दिशा में बड़े दरवाजे। अब यहाँ पर क्या होता है कि गोल चबूतरे की लंबाई चौड़ाई देखेंगे। यहाँ पर जो मंदिर है ना, मंदिर से लंबाई चौड़ाई तो 83 मंदिर के ही होंगे सुंदर सा जी। लेकिन मंदिर क्योंकि गोलाई में आए हुए हैं, तो मंदिरों की संख्या कुछ कम हो जाएगी। इसका कोई स्पेसिफिक वर्णन नहीं है कि निकुंज वन में कितने मंदिर आए हैं, इसका कोई विशेष रूप से वर्णन नहीं आता है, लेकिन वहां से थोड़े कम होंगे इतना जरूर है। इसके भीतर में गोलाई में थंबों की हार है, फिर बगीचे आए हुए हैं चारों तरफ। उसके बाद मध्य में गोल चबूतरा है, और बीच में कुंड भी गोल है। ये कुंड भौम भर गहरा है। कुंज और निकुंज वन में एक और अंतर क्या है? यहाँ पर 2 भौम तीसरी चांदनी में, दूसरी भौम में भी कुंड और बगीचे थे, लेकिन यहाँ पर केवल बाहरी हार मंदिर, लिखित मंदिरों की हार, मंदिरों की हार और थंबों की हार, इनकी 2 भौम है, इनकी 2 भौम है ना। बगीचों की, चबूतरे और कुंड की 2 भौम नहीं है, इसका ऊपर खुला है।
चांदनी बोलते हैं ना, खुली आकाशीय या खुली चांदनी। तो बीच में इस चबूतरे पर हैं, चाहे बगीचे पर खड़े हैं, यहाँ से ऊपर खुला आकाश मिलेगा सुनसान जी। केवल मंदिर और थंबों के ऊपर दूसरी भौम है। यहाँ दोनों कुंज और निकुंज वनों में समानता यही है। इसको कलर नक्शे में देखिए। देखिए ये कुंज वन है, यहाँ पर छत हटा करके दिखाया गया है, हालांकि इसके ऊपर दोनों भूमि में छत आएगा सुंदर से। तो मंदिरों की हार, ये बैंगनी कलर में चबूतरा है कमर भर ऊंचा, फिर ये मंदिरों की हार है, फिर थंबों की हार, फिर बगीचे, फिर बगीचों के मध्य में चबूतरा, और चबूतरे के मध्य में कुंड आया हुआ है सुंदर सा जी। इसकी दो भूम तीसरी चांदनी है। निकुंज वन में क्या है कि किनार पर जो मंदिर है और थंब है, उनकी दो भौम है तीसरी चांदनी। बीच में बगीचे हैं, गोल चबूतरा, गोल कुंड, इसकी इसके ऊपर छत नहीं आई है। निकुंज वन में ये डिफरेंस है। कुंज वन में क्या होता है कि यहाँ पर तीसरी जो चांदनी है ना, 83 मंदिर की लंबी चौड़ी फ्लैट चांदनी, उसमें कुछ नहीं है। उस तीसरी चांदनी में कोई बगीचा नहीं है, कोई कुंड नहीं है, छत ही है बस। ये बात कुछ में से अभी जो मैंने बताया सुंदर साथ जी, एक बार वो रिपीट करूंगा मैं, लेकिन फिर भी आपको क्या समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं, और मैं भी आपसे पूछ करके चेक करूंगा कि क्या समझ में आया है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, प्रिशा जी कुछ पूछना चाहती हैं क्या? पूछिए। महाराज जी वो खुली चांदनी बोले थे ना, तो हाँ मंदिर के ऊपर मंदिर और खम्भों के ऊपर खम्भों, फिर बीच में खाली है। हाँ, थंबों के दोनों ऊपर में ही कि एक में? बीच में केवल जो बगीचे और बीच का जो कुंड है, चबूतरा है ना, उसके ऊपर छत नहीं है। बाकी मंदिरों के ऊपर मंदिर है तो छत तो आ ही गया, थंबों के ऊपर थंब आएंगे तो भी छत आ जाएगा। उसके बाद भीतर के हिस्से में छत नहीं है। अब थम्बों तक छत है। हाँ ये देखिए, ये थंब दिख रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये नक्शे में थंब बने हुए हैं, सफेद रंग के मेहराबी अच्छा। थंबे दिख रहे हैं। ये मंदिर हो गए और ये थंबे हो गए। अब इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा क्या है कि चारों दिशाओं और चारों कोनों से नहरें निकली हुई हैं। देखिए ये नहर, ये कोनों में नहर, ये दिशा की नहर, कोनों की नहर। ऐसे कुंज वन से भी है और निकुंज वन में भी, चारों दिशा में और चारों कोनों में नहरें निकली है ना। यहाँ से अंडरग्राउंड आ रही हैं, लेकिन यहाँ से प्रकट हो जाती है। इनका ज्वाइंट रूप क्या होता है, ये देखिए। एक, जैसे इसकी नहर निकली वो इसमें आ गई, इसकी नहर निकली वो इसमें आ गई। दिशा की नहर भी आपस में मिल जाते हैं, और कोनों की नहरें भी क्रॉसिंग करके आपस में मिल जाती है। सुंदर। तो यहाँ पर ये जो बीच का हिस्सा है, ये है रेती का मैदान। ये मैं और भी नक्शा दिखाता हूँ, देखिए ये क्रॉसिंग हो रहा है ना, तो बीच बीच में ये रेती बिछी हुई है। बोलते हैं ना, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। तो ये है कुंजवन की रेती। ये चित्र में छोटा सा दिख रहा है, काफी बड़ा जगह है सुंदर साथ जी। दूसरा, यहाँ पर रेती स्पेशली बहुत बारीक रेती है। बारीक रेती होने से क्या होता है कि दौड़ते समय घुटने तक के पैर अंदर धंस जाता है रेती में। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से ये सभी नहरें आपस में मिली हुई हैं। देखेंगे कोई भी नहर सेपरेट नहीं है, सब आपस में क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो तीन नहर के बीच में एक चौक है, इस चौक में एक बड़ो वन का वृक्ष है। प्रत्येक चौक में एक एक बड़ो वन के वृक्ष हैं सुंदर साथ जी, जिनकी ऊंचाई है दो भौम तीसरी चांदनी। ये देखिए, कुंज वन में बताया था ना, 83 मंदिर का लंबा चौड़ा छत है यहाँ पर, तीसरी चांदनी। कुंज वन में एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा, दो भौम, ये देखिए दो भौम है यहाँ पे, और तीसरी चांदनी में कुछ भी नहीं है, फ्लैट सीधा
83 मंदिर का लंबा चौड़ा छत बन जाएगा, लेकिन इसमें छत को हटाने से ऐसा दिखाई देगा, है ना। खम्भों के यार बगीचे, मध्य का चबूतरा, कुंड। लेकिन ये दूसरी भूमि में फिर से आएंगे, और तीसरी भूमि में तो केवल छत है, तीसरी भूमि में और कोई भी एक्स्ट्रा बनावट नहीं है सुंदर साहब। ये देखिए, ये जो नहर निकली है, इस नहर के दोनों किनार पर महल आए हुए हैं, जिनकी ऊंचाई 2 भौम है। जैसे कुंज निकुंज वन के महल भी 2 भौम ऊंचे हैं ना, तो नहर के दाएं बाएं भी महल आए हैं, वो भी 2 भौम। तीसरी चांदनी है, सुंदर से 2 भौम तीसरी चांदनी है ये भी। एक नक्शा और मैं दिखाता हूँ, अलग प्रकार का है वो। ये देखिए, यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रेमी लीलाएं करते हैं राज्य श्यामा जी सखिया मिलकर। कुंजवन की रेती में पकड़न पकड़ाई की लीला खेलते ही हैं, इसके अलावा और भी असंख्यों प्रकार की लीलाएं होती है सुंदर सा जी यहाँ पर। यह है 24 हांस का महल, ये बाद में इसका विस्तृत वर्णन आएगा। और ये है हौज को सर तालाब। आइए सुंदर सा जी, श्रद्धा जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रणाम जी। और रेती में जब दौड़ते हैं तो बीच में नहर आएगी तो नहर पे से कूद जाएंगे सख्या और राजी। रेती बहुत बड़ा है, रेती चित्र में छोटा सा दिख रहा है, रेती भी बहुत बड़ा जगह है वो। चित्र में तो देखो हौज को सर तालाब कितना छोटा सा दिख रहा है। इतना मालूम है हौज को सर तालाब 300 किलोमीटर कम से कम। मैंने अक्सर सोचा कि दुनिया के हिसाब से भी कितना होना चाहिए, कितना 21,000 प्लस समथिंग मंदिर का लंबा चौड़ा हौज को सर तालाब चित्र में कितना छोटा सा दिख रहा है। ये क्या है कि दूसरा बीच में केवल नहर नहीं है, नहर के दोनों तरफ मंदिर भी है। अच्छा अच्छा, हाँ तो कूदेंगे नहीं। हाँ, ये मंदिर भी है ना, तो वैसे तो क्या है कि मंदिर में दरवाजे भी हैं, दरवाजे से होकर के भी जा सकते हैं। और परम धाम में तो वैसे भी क्या होता है कि 5 तत्वों में सभी तत्वों का गुण होता है। तो महल के बीच में से पशु पक्षी भी जैसे निकल जाते हैं ना, जब सवारी की लीला होती है ना, तो पशु पक्षी भी क्या है, रास्ते में जो भी महल आते हैं, वृक्ष आते हैं, वो बीच में से निकल जाते हैं, कोई रुकावट नहीं होता उनको। ये सुंदर शाह जी हैं। ये सुंदर शाह जी, इसमें जो है सुंदर शाह जी वाणी में चौपाई में जो वर्णन किया है, वो राज्य के आवेश से हुआ है। अपनी बुद्धि से हम जो भी सोचते हैं, एक शब्द भी, तो सपने की बुद्धि हो जाती है। वाणी में कोई कमी नहीं है। परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, महामती जी के बड़ी तो इतना विस्तार से हर बात का वर्णन कर दिया है, उससे बाहर एक्स्ट्रा सोचने की हमको जरूरत होती नहीं। इसमें शायद कुंज निकुंज वनों के विषय में आइए नोट्स देखते हैं, और उसके बाद पूछने का भी जो सुंदर साहब चाहेंगे पूछ सकते हैं। बेला बन चढ़िया इन सोल हुई दिवाले पात फूल। बेला किसी का, ओके, तो बेल लताओं के ही जो है दीवालें बन गई, है ना। फूलों और पत्तों की क्या बन गई, हुई दीवालें। इस तरह से चढ़े हैं बेल लताएं वनों पर, वृक्षों पर चढ़े हैं, गिरत चारों तरफों फूले फूल रंग, जो दी हारे शोभा जिन संग। फूल पात जो कोमल रगा, तिन में कोई ना है, मैंने भी बोला था चौपाई। इन मंदिरों सेजिया सिंहासन, छोटे छह बच्चे हिंडोले, कई फुहारे नहरे चले, धनी हमें कब सुख देओगे। सुंदर सा जी, ये प्रेममय लीलाओं के लिए चितवनी चर्चनी किस लिए है, 25 पक्ष की शोभा क्यों समझना है, ताकि हम वहां पर प्रेममयी लीलाओं की चितवनी कर सके। सुंदर सा जी, निकुंज वन और कुंज वन 2 प्रकार के वन था, मैंने बताया था। 41 मंदिर दरवाजे के दाएं बाएं हैं, कुल मिला के 83 मंदिर के लंबे चौड़े थे। यहाँ पर भी 83 मंदिर की दूरी पर 83 मंदिर के लंबे चौड़े गोल चबूतरे पर है। गोल चबूतरा भी लंबा तो 83 मंदिर का ही है, लेकिन क्या होता है
ये गोलाई में है, बस इतना अंतर है। तो मंदिरों की संख्या गोलाई में होने की वजह से कुछ कम हो सकती है। दो भौम तीसरी चांदनी इसकी भी है, लेकिन केवल मंदिर और स्तंभों की दो भौम तीसरी चांदनी। बीच में जो बगीचे चबूतरे कुंड आए हैं ना, उसके ऊपर दूसरी भौम नहीं आएगी, तीसरी चांदनी भी नहीं आई, खुला आकाश है वहां पर। यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखना कि प्रत्येक जो चौक है, तीन तीन नहरों के मध्य रेती के जो चौक हैं, प्रत्येक चौक में बड़ोवन का एक एक वृक्ष है, जो दो भौम तीसरी चांदनी। ठीक है ना सुंदर शाह जी। और रेती भी क्या सुंदर आकृति लिए हुए होता है, दो कोनी, तीन कोनी, चार कोनी, पांच कोनी, ऐसा ना। रेती भी हीरे मोती के समान जगमगाती हुई देखें, दो खूनी तीन खूनी की फिरती कहूँ गोल बनी है ना, गोल बनी हुई है, गोल आकृति के चौरस से प्रिज्म होते थे ना स्कूलों में, अलग अलग डिजाइन के, जो कांच के टुकड़े होते थे अलग अलग आकृति के, उसको प्रिज्म बोलते थे। तो सुंदर शाह जी लीलाओं की चौपाइयाँ मैंने उसमें ऑलरेडी रखा हुआ है, इस नोट्स में लिखा है, और व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा इसको। ध्यान से पढ़िए, लीलाओं की भी चौपाइयाँ बहुत अच्छी आनंददायक हैं। तो सुंदर शाह जी इस विषय में और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपसे दो चार प्रश्न पूछूंगा सुंदर शाह जी। आइए, पहला प्रश्न है, कुंज निकुंज वनों के बीच बीच में जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं वो कितने ऊंचे हैं? कौन बताएंगे सुंदर शाह जी? विदुर जी बताइए। हाँ जी महाराज जी, दो बम था, दो बम तीसरी चांदनी। हाँ, दो बम तीसरी चांद, यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष। आइए, सुंदर शाह जी देखते हैं। कुंज वन में एक दिशा में बड़े दरवाजे के दाएं बाएं कितने कितने मंदिर है, बताएंगे? वृंदा माता जी हैं, बताइए। सॉरी, वृंदा जी बताएंगे। 41 मंदिर, दरवाजे में हम्म, बीच में एक मंदिर का, जमा 83 मंदिर का लंबाई चौड़ाई है ना। जी जी, पूरी बता दिया आपने, कोई बात नहीं। आइए, कुंज वन की चांदनी, तीसरी चांदनी जो है कुंज वन की, वो कितनी लंबी चौड़ी है, उसमें क्या शोभा है, ये कौन बताएंगे? नौशाद जी, इंदिरा जी बताइए। प्रणाम जी। 83 मंदिर लंबी चौड़ी है और छताई है। हाँ, उसमें कुछ विशेष बनावट है, बगीचे या कुंड? नहीं, कुंड बगीचे नहीं। कुछ भी नहीं है, ठीक है। निकुंज वन में उसकी ऊंचाई कितनी है, और बीच में कौन कौन से हिस्से में दूसरी या तीसरी भौम नहीं आई है, कौन बताएंगे? नीलू जी बताएंगे। निकुंज वन में कौन कौन से हिस्से के दो भौम हैं और कौन से हिस्से में दो भौम नहीं है? बाहिर मंदिर र थम्बोकी दो भौम है, जी। अनि बिचको कुण्ड अनि चौतारा भौम नै, हाँ, बगीचे। बगीचेको भौम नै है। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साहब जी। एक कुंज वन या एक निकुंज वन, चारों दिशा चारों कोनों से जो नहरें निकली हैं, नहरों के दाएं बाएं जो महल है वो कितने ऊंचे हैं? मित्र जी बताइए। दो भम तेस्रो चाँदनी महाराज जी, प्रणाम जी। दो भम तीसरी चांद, जी जी सही जवाब है। चारों दिशा के बड़े दरवाजे हैं, और चारों दिशा चारों कोनों में नहरें निकली हुई हैं। यहाँ पर तीन नहरों के बीच में एक चौक बना हुआ है, यहाँ पर एक वृक्ष आता है बीच में। ये नक्शा भी देखिए, इसमें और अच्छे से क्लियर होता है। एक निकुंज वन है, एक कुंज वन, अल्टरनेट आते हैं सुंदर साथ जी, किसी भी दिशा में गोल चौरस अल्टरनेट आते जाएंगे। तो कुंज निकुंज वन का बहुत बड़ा विस्तार है सुंदर साथ जी।
तो अब बस ये कुंज निकुंज वन यहाँ पूरा होता है सुंदर साथ जी। इस विषय में और कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, बताएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, श्रद्धा जी पूछ लीजिए। प्रणाम जी। अभी जो आपने लास्ट में नक्शा दिखाया ना, वो बड़ो वन का जो वृक्ष आपने बताया उसमें, तो वो बीच में जो चौरस गोल बना है वहां पे है, लास्ट में जो भी नक्शा दिखाया ना आपने। हाँ, ये वाले वृक्ष बोल रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ बीच वाले वृक्ष का किसी भी नक्शे में नहीं बना पाया है कोई। ये जो है तो हौज को सर अच्छा, तालाब। ये वाला नहीं, ये नहीं, ये जो साइड में है ना, बीच बीच में यहाँ पे, कहाँ पर ये कोनों में, हाँ हाँ है? जी जी, वो ये नहीं, ये नहीं, इसको ये थोड़ा छोटा कीजिए, और थोड़ा छोटा कीजिए, छोटा, ये नहीं, और थोड़ा छोटा कीजिए, हाँ। नहीं, इसमें क्या हुआ कि ये जो ना कुंज निकुंज वन भी तो एक्चुअल में बेल लताओं के ही बने हुए हैं ना, इसलिए उसमें दीवार भी जो है बेल लताओं का दिख रहा है और कुछ नहीं है। जी, बेल लताओं फूल पत्तों के ही बने हुए हैं वो, इस कारण से वो ऐसा दिख रहा है। तो बड़ो वन के कहाँ पे आए हैं? बीच में वो तीन बाय बाय। तीन नहरों के बीच में जो रेती का चौक है, उसमें भी बीच में है, देखिए ये सेंटर में तीन नहर के बीच में जो चौक है ना, उसमें बीच में एक वृक्ष आएगा। एक चौक में एक ही वृक्ष आएगा। इसकी दो भूम तीसरी चांदनी सुंदर साथ जी। तो कुंज निकुंज वन भी आज पूरा हो गया है। कल हम देखेंगे उत्तर दिशा में लाल चबूतरा बड़ो वन। और सुंदर साथ जी को कोई जिज्ञासा हो तो संपर्क कर सकते हैं बाद में भी। ताकि सुंदर साथ जी अब जो विदा होते हैं, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी। जी जी प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम सभी महाराज जी, सुंदर साथ के प्रणाम चरणों जी, में प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी।